उस पर भी मैं ध्यान देता हूं। और हम लोग के जो एक हम लोग के समाज में एक दो गो अभिशाप है, दहेज भी अभिशाप है, एक भ्रूण हत्या भी अभिशाप है। बच्ची को कोई अपनाना नहीं चाहता। इसके पीछे थोड़ा सा रीजन बता दे रहा हूं कि बच्ची को यदि नहीं अपनाते हैं तो उसका कारण क्या बन सकता है, हम पर कौन सा खतरा मंडरा सकता है। एक चीज मैं बता देता हूं, जो शिक्षित है वो भी समझेंगे और अशिक्षित है वो भी समझेंगे कि हम लोग जैसे ही पता चलता है कि हमारी बेटी, हमारी माताएं बहने के गर्भ में बच्ची पल रही है, तो सोनोग्राफी से अल्ट्रासाउंड करा करके उसको मारने का प्रयास किया जाता है कि ये बेटी है, इसको क्या बोलता है, खत्म कर दो। बहुत अच्छा बात सोचते हैं कुछ लोग, लेकिन इस पर कभी विचार किया? कभी विचार किसी ने नहीं किया। भगवान ने बेटी और बेटों को जोड़ी बना करके पृथ्वी पर भेजते हैं। ऐसा बात नहीं कि कहीं किसी के क्या होता है, कहीं बेटी ज्यादा हुई है क्या? किसी के गांव में इतनी बेटियां ज्यादा हुई है जिस गांव में बेटियां को मार रही हैं क्या? नहीं रही है, क्योंकि भगवान ने जोड़ी बनाकर भेजते। किसी के घर 6 गो बच्चियां दे देती है तो किसी के घर 6 गो बेटा दे देते हैं, उसकी जोड़ी बना करके वहां भेजते हैं। आप लोग के आंख के सामने दिखाई देता है कि किसी भी गांव में किसी की बेटी कुंवार है ही नहीं, तो आपसे इस वक्त साफ दिखाई दे रहा है कि भगवान ने जोड़ी बनाकर भेजा है। यदि जिस दिन से हम लोग बेटियों को मारना शुरू कर देंगे तो हमारी पृथ्वी, हमारा समाज, ये ब्रह्मांड खतरे में पड़ जाएगा। मैं खतरे की बात करता हूं तो कहने का मतलब है कि गाड़ी जो भी होता है बिना 2 पहिया के नहीं चलता है। इसलिए हमारी बच्चियां जो है, आपको क्या बोलता है, मां चाहिए, आपको भाभी भी चाहिए, आपको बहन भी चाहिए, आपको दादी भी चाहिए और आपको बीबी भी चाहिए, लेकिन बेटी नहीं चाहिए। तो जब बेटी ही पैदा नहीं होगी तो कब की किसी की मां कैसे बनेगी, किसी की बेटी कैसे बनेगी, किसी की बहन कैसे बनेगी? इसलिए बेटी के इस पर और बेटों का दोनों भगवान संगम बना के भेजते हैं। इसलिए इस पर ध्यान देंगे। बेटियां घर की लक्ष्मी होती है, बेटी घर की लक्ष्मी होती है और उसको नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आप लोग उस पर भी ध्यान देंगे। और लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि आप अपने जो जीवन है उसको अब सभी ढंग से ले चलने का काज करेंगे। और कुछ भाई हमारे यहाँ नशा भी करते होंगे, मैं तो कुछ नहीं करता, अगर कुछ कहूंगा तो बुरा नहीं मानेंगे, आपके अच्छे के लिए कहूंगा। कुछ खैनी खाते हैं, कुछ गुटखा खाते हैं, कुछ पान खाते हैं, उसमें जो हमारा व्यर्थ पैसा जाता है उससे 10 रुपया आप निकालिए प्रतिदिन। वो भी अगर 10 रुपया निकालते हैं तो आपके बच्चे को पढ़ाई के लिए, आपको क्या बोलता है, पढ़ाई के लिए निकल जाएगा। 10 रुपया रोज निकालते हैं तो 300 रुपया निकल जाएगा। इसलिए उस पर आप लोग ध्यान देंगे। आप लोग हमें यहाँ बुलाए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। और धन्यवाद के साथ मैं इस कमेटी को सबसे बड़ा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमको बुलाने का प्रयास किए। क्योंकि मैं जाने वाला था दिल्ली, लेकिन यहाँ के कमेटी ने हमको बार बार आग्रह किया, बहुत बच्चे बार बार फोन किए कि नहीं सर आप रहते तो अच्छा रहता, तो मैंने टिकट कैंसिल करवा दिया था। तो हमको क्या बोलता है, टिकट कैंसिल करवाने के लिए हमको परसों में दिल्ली जाना था, लेकिन हम नहीं जा पाए। अब मैं बाद में दिल्ली जाऊंगा और हम और लोगों से कहेंगे कि हम लोग सबसे पहले एक जगह बैठने का प्रयास करें, एक जगह मिलजुल करके बोलने का प्रयास करें, प्यार बांटे, नफरत ना बांटे, क्योंकि नफरत का परिणाम अच्छा होता नहीं है। प्यार का परिणाम एक जगह बैठ करके मिलने से, बैठने से, इसका परिणाम ही बहुत अच्छा होता है। इससे दिमाग की शांति मिलती है। और हम लोग यहाँ आए थे क्या बनाने आए थे, हम क्या बना बैठे? अरे कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। क्या बनाने आए थे और हम क्या बना बैठे? कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे अच्छा तो एक चिड़िया है जो कभी मंदिरों पर भी जाके बैठे तो कभी मस्जिदों पर भी जाके बैठे। उस प्यार के साथ नफरत की बीज नहीं, नफरत की बीज कभी मत बोइए, क्योंकि नफरत का बीज जो होता है वह कांटे भरा होता है और प्यार का बीज जो होता है प्यार भरा होता है, एक दूसरे को गले लगाया जा सकता है। और एक बार और ताली बजा दीजिए, जोरदार से ताली बजाइए, ऐसे नहीं। नेटवर्क वही बताता है जहां पर टावर होता है, नेटवर्क वही बताता है जहां पर टावर होता है, और ताली वही बजाते हैं जिसके बाजू में टावर होता है। सभी को नंदन वंदन करते हुए ऐसे बोलने के लिए मैं रात भर बोलते रह जाऊंगा, आप बुलवाएंगे तो, और रात भर मदद करेंगे, आपको घबराना नहीं है। सबको